आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई ने अपनी बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा तेज कर दी है भारत से 2 वेपन सिस्टम खरीदने के लिए। पहला वेपन सिस्टम है ब्रह्मोस और दूसरा वेपन सिस्टम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। वो किसी ने कहा जनाब के देखें, नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और सऊदी अरब गए थे, वहां पे भी जहाज लेने आए थे। Are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi tomorrow on May 15th, 2026. He is a key figure of friendship, of long-standing partnership. ने काफी सारी मुख्तलिफ चीजों पर अग्रीमेंट कर लिया। वो तो उन्होंने मेरे ख्याल से कतर में ही कर लिया था। पानी क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी उनका इतना अच्छा कस्टमर है कि आपकी सोच हो सकती है, तो वो क्यों ना प्रोटोकॉल दें उसको। करती थी उन सबको ईरान ने यहां पर टारगेट किया और ईरान का प्राइम टारगेट था यहां पर बैठा यूएई और इसके अंदर जी काफी हद तक, मगर एक आखिरी चीज पे अमेरिका आके अड़ गया और दोनों ही ये सिस्टम बैटल प्रूवन हो चुके हैं। इन दोनों वेपन सिस्टम ने क्या कमाल किया है, किस तरह से भारत को बचाया है, भारत के सीमाओं को, भारत के इंफ्रा को सेव किया है, भारत के लोगों की जान बचाई है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में। PM visited India, UAE during the war secretly, और इंडियन UAE के फॉरेन और इजरायली फॉरेन ऑफिस ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको बहुत दुबई और अबू धाबी को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया ईरान के द्वारा, जहां पर 2000 से ज्यादा एरियल हमले किए गए। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी यूएई पहुंच गए हैं और यूएई का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से यूएई से हमारे लिए गैस आती थी, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है स्टेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने के बाद, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि यूएई ने बिल्कुल अपना एक अलग रास्ता पकड़ लिया है। यूएई ओपेक से अलग हो चुका है और एक नए तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना चाह रहा है। साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी भी चाहिए। अब भारत की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि भारत का जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उस पे यूएई की नज़र है। यूएई उसे खरीदना चाहता है। जिस तरह से हमले हुए हैं ईरान की तरफ से यूएई पे, उसके बाद यूएई को समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है उसे कभी भी धोखा दे सकता है और साथ ही साथ अमेरिका यूएई की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यूएई अब नए पार्टनर ढूंढ रहा है और यही वजह है कि वो ओपेक से अलग हो गए हैं। अब इस सब में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं ये सब देख के कि सडनली मोदी जी को वहाँ पे स्कॉट किया गया है जिस तरह से F-16 ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, वो सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इसमें काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रेडी करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा द लीडरशिप इन इंडिया इज नॉट रेडी। अच्छा, प्रोटोकॉल तो बहुत देते हैं, अमारातियों ने प्रोटोकॉल दिया, ठीक है जी, जहाज गए हैं। अब वो मैं देख रहा था, वो किसी ने कहा जनाब के देखें, नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे और सऊदी अरब गए थे, वहाँ पे भी जहाज लेने आए थे, ठीक है जी, क्योंकि वो इसलिए लेने, वो सऊदीज को इस चीज़ की बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। भाई सऊदीज को इस चीज़ की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है ना कि व्हाई वी नीड टू गिव प्रोटोकॉल टू नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बहुत अच्छा कस्टमर है। नरेंद्र मोदी उनका इतना अच्छा कस्टमर है कि आपकी सोच हो सकती है, तो वो क्यों ना प्रोटोकॉल दें उसको, समझ रहे हैं। तो मैंने तो इसको और 50-55 बिलियन डॉलर की वो ट्रेड और वो सारा कुछ वो अपनी जगह पे मौजूद है। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप फॉर, लेकिन देखना तो वही है ना कि अल्टीमेटली क्या आप कुछ देने जा रहे हैं कि लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की ये पॉलिसी ये बड़ी क्लियर उनकी पॉलिसी होती है कि हमने लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं है। देना उन्होंने अपना कस्टमर है, अपने कस्टमर के अलावा दुनिया को वो कुछ भी नहीं देते।
क्योंकि वो कहते हैं जी हम तो नॉन अलाइंड है, हमारी तो पॉलिसी क्लियर है, हमें तो कोई मरने की जरूरत ही नहीं है किसी के लिए। उन्होंने तो अमेरिका को नो कर दी थी कि यार सॉरी, हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, हम क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देंगे, चलो जॉर्ज। अब जो उस बात पे अमेरिकन को गुस्सा चढ़ा था, ठीक है ना जी, जो उस बात पे उनको गुस्सा चढ़ा था, ठीक है जी। सो बहरहाल अब देखना यह है कि हाउ थिंग्स विल मूव ऑन। Emiratis, they are welcoming very wisely, very carefully to the Indians. ये ऐसे ही है कि जंग के दिनों में, देखिए क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे, कि Israeli PM visited India, UAE during the war secretly, और इंडियन UAE के फॉरेन और इजरायली फॉरेन ऑफिस ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको बहुत बार में डिक्लेयर किया। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं दिन की रोशनी में जा रहे हैं, क्योंकि वो मिलिटरीली एड प्रोवाइड कर रहे थे, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब दुआएं भेजते थे। हाँ, इन्होंने एक काम ये किया, और मैं आपको एक बात बताऊं, दे रिमेन्ड साइलेंट ऑन UAE ऑन ईरान नॉट बिकॉज ऑफ UAE। ये बड़ी अहम बात बताने लगा। इंडियंस रिमेन्ड साइलेंट ऑन UAE। ईरान ने काफी सारी मुख्तलिफ चीजों पर अग्रीमेंट कर लिया, वो तो उन्होंने मेरे ख्याल से कतर में ही कर लिया था जी, काफी हद तक। मगर एक आखिरी चीज पे अमेरिका आके अड़ गया। उन्होंने ये कहा कि 20 साल के लिए ईरान किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर इनरिचमेंट या किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रखेगा, और यूरेनियम भी नहीं यूज। एब्सोल्युटली ठीक है। ईरान ने ये कहा कि हम आपकी शर्त मान लेते हैं, मगर मुद्दत जो है वो 5 साल कर लें। अब ये मेरा ख्याल है कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं थी, हाँ? है ना जी, हाँ। मगर उन्होंने कहा नहीं जी 20 साल के से अलावा हमने कोई बात सुननी नहीं, इसलिए वो टॉक्स फेल हुए। डॉक्टर तैमूर, मुझे ये बताएं कि इतना क्या खतरा है? कोई खतरा है वेस्ट को? कोई खतरा है भी नहीं, सच्ची बात है। वेस्ट जो है वो खतरे बना बना के अपनी आवाम को पेश करता है, जंग को जिंदा रखता है इस मकसद के लिए कि असल उनको जो खतरा है वो ईरान से नहीं है। असल उनको खतरा जो है, उनको जो महसूस होता है, वो अपनी स्टेटमेंट्स में देते हैं। वो कहते हैं रूस और चीन का जो एक ब्लॉक बन रहा है वो हमारे लिए असल खतरा है। एंड अगर अपना यूरेनियम ये उनको देते रहेंगे तो चाहे उनकी ज़मीन में भी ना वो एनरिच हो, वहाँ हो जाएगा जी। उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये है कि जो भी रियासतें, हुकूमतें रूस चीन के साथ एलाइड हैं, सबसे पहले तो उनको तोड़ा जाए या अपने काबू में लिया जाए। इसी मकसद के लिए उन्होंने वेनेजुएला के सदर को किडनैप कर लिया। इसी मकसद के लिए उन्होंने ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की एक बिड की कि हम इसको टेक ओवर करेंगे, मगर फिर EU ने अपने ट्रूप्स वहाँ पे भेज दिए तो वो बैक ऑफ करना पड़ा। इसी मकसद से उन्होंने कहा ईरान जो कि एक वाइटल ऑयल सप्लायर है और तकरीबन 80